कल इस श्लोक का मंगलाचरण का पाठ करके और कथा को विश्राम दिया गया था। कल की कथा के आरंभ में तीन मंगलाचरण का उल्लेख किया गया था। तो ये भगवान वेदव्यास का दूसरा मंगलाचरण है। भागवत का दूसरा, भगवान वेदव्यास के द्वारा क्या हुआ पहला। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जन्माद्यस्य यतः, यह वेदांत दर्शन का दूसरा सूत्र है। भगवान वेदव्यास जी ब्रह्म सूत्रकार हैं। उस ब्रह्म सूत्र का ही नाम वेदांत दर्शन भी है और वह भगवान वेदव्यास के द्वारा विनिर्मित है, तो उसका नाम बादरायण सूत्र भी है। बादरायण माने भगवान वेदव्यास जो बद्री वन में निवास करते हैं। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भागवत मुक्ति का ग्रंथ है और मुक्ति तब प्राप्त होती है जब भगवत स्वरूप का हमारे हृदय और मस्तिष्क में पूरा चित्रण हो जाए, वह स्वरूप अंकित हो जाए तो मुक्ति अपने आप हो जाएगा। और यदि वह स्वरूप अंकित नहीं हुआ तो फिर भागवत कथा ही नहीं हुई। इसलिए सुनना, कल सुनने की महत्ता का प्रतिपादन किया गया था कि धुंधुकारी जैसा भयंकर प्रेत सुनकर ही 7 दिनों में भगवान का पार्षद बन गया। उतना पाप, उतने प्रायश्चित किसी के नहीं होंगे जितने धुंधुकारी के, लेकिन सुनने में जब वह समर्पित हो गया तो सारे पाप ताप संताप भूल गए और वह भगवत धाम को चला गया। इसलिए सुनना सबसे बड़ी बात है। सबसे पहला तत्व है आकाश तत्व, अर्थात शब्द तत्व, और उसको सुनने के लिए कान है हमारे पास। यदि कानों का हमने सदुपयोग कर दिया तो जीवन का सदुपयोग और जीवन की सार्थकता कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कानों का सदुपयोग नहीं हुआ, कान वहाँ चले गए जहाँ नहीं जाने चाहिए। 5 हमारे यहाँ लोग होते हैं। किसी को कानों से संगीत प्रिय है, मधुर वाक्य प्रिय है, प्रशंसा प्रिय है। किसी को आँखों से सुंदर दृश्य प्रिय है, किसी को जिह्वा सुंदर स्वाद प्रिय है, किसी को त्वचा सुंदर स्पर्श प्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रियों के किसी को घ्राण सुंदर सुगंध प्रिय है। एक को एक ही चीज प्रिय है, कुरंग मातंग पतंग भृंग। गौर से सुने, एक है हाथी। हाथी को तो सब लोग जानते ही नहीं। हाथी को हाथी का स्पर्श प्रिय है। इसी कमी के कारण वो मारा जाता है, पकड़ा जाता है। हाथी पकड़ने वाले लोग, जो शिकारी लोग होते हैं, वो एक गड्ढा खुदवा देते हैं। उसमें ऊपर झूठ का थोड़ा सा बांस ये सब लगाकर और मिट्टी इत्यादि डालकर, कुछ घास वास डालकर रख देते हैं, ताकि हाथी को लगे कि प्लेन जगह ये भी है, जैसे ये जमीन है वैसे वो है। और उसी गड्ढे के ऊपर हाथी जैसी एक आकृति बना देते हैं मिट्टी की, कागज की, काले कागज की बड़ी। अब वो हाथी जो है, उस हाथी के फेरे में स्पर्श प्रिय है। उसके स्पर्श करने के चक्कर में ओरिजिनल हाथी जो है वो बांस की ठटरी पर चढ़ गया और गड्ढे में गिर गया। उसके बाद बड़े मजे से आकर उसको सीकड़ लगाकर बांध कर ले जाते हैं। अब उस पर महावत का अंकुश होता है। उतने बड़े हाथी को महावत जो है वो अंकुश से तैयार करके और जहाँ चाहता है वहाँ ले जाता है। हाथी क्यों मारा गया? स्पर्श की प्रियता के कारण। अब थोड़ा सा यही साथ साथ विचार कीजिएगा, हमारे आज के मनुष्यों में स्पर्श की इतनी बीमारी है कि कुछ कहना ही नहीं। अभी तो कोविड में सरकार को मना करना था, है ना।
सरकार मना कर रही थी 2 मीटर की दूरी रखो। तो एक बात हो गई, कुरंग मातंग पतंग भृंग, एक भौरा है हमारे यहाँ भृंग, भौरे को रस की बीमारी है, उसकी जीभ जो है वो बड़ी कमजोर है। कमजोरी इस मामले में कि जिस सुंदर पुष्प को देखता है उसकी पराग चूसने लगता है। कमल के फूल पर भौरा चढ़ गया और प्रातःकाल जब उसमें घुसा तो उसके परागों को, उसके रस को चूसते 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 ग्रहण करते संध्या हो गई। इसको खबर ही नहीं है और संध्या में कमल संकुचित हो जाता है, बंद हो जाता है। अब ये लाख बेचैन है लेकिन अब उसी में बंद हो, मन को सांत्वना दे रहा है कि रात्रि बीतेगी और भविष्यति सुख प्रभात, कल सुंदर प्रभात होगा, फिर इसमें से निकल जाऊंगा। तभी एक हाथी उधर से आया पानी पीने और उसको यही कमल का पुष्प सामने लगा। बस उसने पुष्प को सूंड से उतारा और अपने पांवों से लेकर मसल दिया भौरे से, है ना। तो भौरे क्यों मारे गए? पुष्प के जीभ की कमजोरी के कारण स्वाद। हाथी क्यों मारा गया? स्पर्श की कमजोरी के कारण। इसको रोक नहीं सकता, ये उसकी दुर्बलता है। कुरंग पातंग सब भर जाएंगे। और उसके बाद पतंग, पतंग जानते हैं सब तो। अभी दिवाली आएगी, अब तो सब तमाम विस्फोट और प्रदूषणों के कारण विचित्रता है। ये जो लाइट्स जलती हैं तमाम कीड़े इस पर दौड़ते हैं, पतंगे। और जब दीप की शिखा दिखाई देगी, लौ दीपक की लौ, तो सारी पतंगे उस पर झुंड की झुंड जाएंगी और जलेंगी, है ना। क्यों? क्योंकि उसको रूप, सुंदर रूप पसंद है। आँख की कमजोरी है उसकी। उसको पता है कि हमारे सामने वाला गया जाकर जल रहा है, मर रहा है, फिर भी इधर से झुंड के झुंड जाएंगे और दीपक की लौ पर जलकर समाप्त हो जाएंगे। कितने हुए? और मछली, मीना हता पंच विरेव पंच, मछली जो है, मछली को चारा देकर फंसाते हैं। और एक कुरंग हिरण, हिरण जो है उसको मीठी संगीत पसंद है, उसको बहेलिया जो है सुंदर संगीत सुनाकर फंसा लेते हैं। तो इसलिए ये सारे जो हैं, मछली, हिरण, हाथी, भौरा और कौन छूट गया? पांचों गिनवा दिए है ना, और पतंगे, है ना। ये पांचों इसलिए मारे जाते हैं कि इनमें एक बीमारी है, एक ही कमजोरी है। और हम जो मनुष्य हैं, यह पंच भिरेव पंच, हम लोगों में पांचों की पांचों बीमारियां हैं, है ना। सुंदर सुनना भी क्या किया है, पहली बीमारी शुरू हो गई। पंच भिरेव पंच कथम न हन्येत, जो एक प्रमादी है, एक का प्रमाद जिसमें है, वह एक इंद्रिय के प्रमाद के कारण मारा जाता है। और जिसके भीतर सारी पांचों इंद्रियों का प्रमाद है, वह कथम न हन्येत, वह कैसे नहीं मारा जाएगा। हमें मीठी संगीत भी प्रिय है, सुंदर दृश्य भी प्रिय है, सुगंध भी प्रिय है, रस भी प्रिय है ना। और स्पर्श का तो कुछ कहना ही नहीं, सदा काम के चेहरे जाना। तो ऐसे में भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत के द्वारा इन पांचों इंद्रियों को उस परम तत्व की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि कभी भी कोई प्राणी अधोवृत्ति को प्राप्त ना हो। एक बार जिसने श्याम सुंदर को देख लिया तो दोबारा उसे किसी और रूप की प्रति
नहीं होगा। इसलिए हम अपनी कथा में जब संगीत की बात होती है तो हम ब्रज से श्याम सुंदर को बुलवाते हैं। इतना इनको कह दिया है कि छोड़ कर आना पड़े, छोड़ कर आते हैं। इन लोगों को कष्ट भी होता है लेकिन आते हैं, हमारी बात मान जाते हैं। जिसने श्याम सुंदर को देख लिया उसकी आंखें कहीं और नहीं जा सकती। देव देखी तब बालक दोहू, अब न आँख तर आवत कोहू। भगवान को देखने का फल यही है, लक्षण यही है कि एक बार उनको देख लिया तो आँखों के सामने अब दूसरा कोई रूप टिकता ही नहीं, ठहरता ही नहीं, कोई दूसरा देखने योग्य मिलता ही नहीं। जिसने उसे देख लिया वह किसे देखे, जिसने उसे छू लिया वहाँ तो सब कुछ है ना। नवधा भक्ति में ये सब आ जाते हैं। तो एक बात है, तो वेदांत दर्शन का पहला सूत्र लिखा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे। शास्त्र क्या कहते हैं? जीवन में पहला काम करो, जिज्ञासा करो। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। हमारे पास